नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी साइंस विषय का पाठ नंबर 14 परमाणु की संरचना। जिस प्रकार पाठ नंबर 3 में ये माना गया कि परमाणु अविभाज्य कण है, तो उस परमाणु को लेकर अलग अलग तरह की खोजें हुई और फिर परमाणु की संरचना के बारे में पता लगाया। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था जे थॉमसन। उन्होंने परमाणु के अंदर एक अपरमाणु कण की खोज की जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम गोल्डस्टीन है, ई गोल्डस्टीन। उन्होंने परमाणु के अंदर एक धनावेशित कण की खोज की जिसको कैनाल किरणें कहा गया। कैनाल किरणें चूंकि धनावेशित थी इसलिए इसका अन्य नाम प्रोटॉन दिया गया। तो परमाणु के अंदर अपरमाणु कण है जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इसी प्रकार दूसरा परमाणु कण है जिसका नाम है प्रोटॉन, इसकी खोज करता है ई गोल्डस्टीन। आगे आगे जैसे पाठ पढ़ेंगे परमाणु के अंदर एक और कण आएगा जिसका नाम है न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर इस कण को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। जब परमाणु के अंदर तीनों प्रकार के कणों की खोज हुई तब वैज्ञानिक इन तीनों कणों के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किस प्रकार से प्रोटॉन रहते हैं, इन सबको समझने के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु की संरचना का पता करने के लिए सोने की पन्नी वाला प्रयोग किया था। आगे अपन क्लास में उस प्रयोग की पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा ये पता करा कि परमाणु के अंदर बीच में एक धनावेशित भाग होता है जिसका नाम है नाभिक। तो ये चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी आते हैं, 9th क्लास 10th क्लास परीक्षा में भी आते हैं और कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। चारों में कंफ्यूजन होती है कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के कौन है। तो ये सब कंफ्यूजन मिटाने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना जिससे चारों नाम याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है, देखो अपनी। रदरफोर्ड की नाभि पर गोल्ड ईट नाचे। ये ट्रिक है, इसको कोई अन्यथा में नहीं लेना। रदरफोर्ड की नाभि पर गोल्ड ईट नाचे, अगर ये लाइन आपको याद है तो सभी कंफ्यूजन मिट जाएगी और सारा का सारा याद हो जाएगा। तो किस प्रकार से, देखो ट्रिक के हिसाब से कैसे याद करना है। तो सबसे पहले देखो रदरफोर्ड की नाभि, तो नाभि की खोजकर्ता कौन हो गए? रदरफोर्ड। किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने? नाभिक की। ठीक है। फिर दूसरा है पर गोल्ड। पर से क्या हो गया? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन हो गए? गोल्डस्टीन हो गए। ठीक है, दो हो गए। फिर आगे देखना ईट। ईट से ई से ले लो इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला मिटा देता हूं। ई से इलेक्ट्रॉन, ई के साथ में ट, तो ट का मतलब है थॉमसन। ये थॉमसन है, वास्तविक नाम थॉमसन है लेकिन किताबों में थॉमसन आता है। तो थॉमसन हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज करता थॉमसन। नाचे, न से हो गया न्यूट्रॉन और छह से हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तीनों अपरमाणु कण और परमाणु के नाभिक, इन सब के बारे में खोजकर्ता और वैज्ञानिक का नाम आप पता कर सकते हो। देखो रदरफोर्ड की नाभि पर गोल्ड ईट नाचे, रदरफोर्ड की नाभि पर गोल्ड ईट नाचे। कौन सी ईट नाचे? गोल्ड ईट नाचे। तो रदरफोर्ड नाभि की खोजकर्ता, पर से प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हो गए जेम्स चैडविक। तो ये तो हो गए परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणु कण।
तो इनसे संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। तो सबसे पहले अपने कक्षा 9 में आता है बोर का परमाणु मॉडल, सॉरी जे थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है। जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि परमाणु है वो एक धनावेशित गोला। परमाणु कैसा गोला है? जे थॉमसन ने ये माना परमाणु धनावेशित गोला है। परमाणु कैसा गोला है? परमाणु धनावेशित गोला है। किसने माना था? जे थॉमसन ने। और क्या बोला? इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। जे थॉमसन बोलते हैं परमाणु एक धनावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। अपने परमाणु मॉडल की तुलना उन्होंने एक तरबूज से की थी। किससे की थी? तरबूज से। तरबूज से जिस प्रकार तरबूज अपने देखा ये लाल वाला भाग ज्यादा मात्रा में होता है और बीजों की संख्या बिखरी हुई रहती है। तो उन्होंने तरबूज के साथ तुलना करके बताया कि जिस प्रकार तरबूज का आकार होता है, परमाणु का आकार भी ऐसा ही होता है और तरबूज का जो लाल भाग है वो एक धनावेशित भाग है और परमाणु तरबूज के अंदर जो धसे हुए बीज है वो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। ठीक है, तो तरबूज के साथ तुलना की। और एक क्रिसमस केक, इसका नाम है प्लम पुडिंग, ये कोई विदेशी नाम है। तो क्रिसमस केक प्लम पुडिंग से भी तुलना की गई। जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं इसी प्रकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार प्लम पुडिंग में जो मिठाई होती है वो परमाणु के आकार के समान है और उसमें जो सूखे मेवे लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन के समान होगा। तो इस प्रकार दो प्रकार के इन्होंने दो बार बातें बताई थी कि धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। और क्या बताया था? और बताया था कि परमाणु में धनावेश व ऋण आवेश समान मात्रा में होता है। परमाणु के अंदर धन आवेश और ऋण आवेश कैसा होता है? समान मात्रा में होता है। इसलिए परमाणु कैसा होता है? परमाणु उदासीन होता है। तो जे थॉमसन की आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। उन्होंने माना परमाणु एक धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। अपने परमाणु मॉडल की तुलना उन्होंने तरबूज से की थी और क्रिसमस केक से की थी। ठीक है, और उन्होंने बताया कि परमाणु में धन आवेश एवं ऋण आवेश की मात्रा समान होती है, जिससे परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। अपन भी जानते हैं यदि धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा किसी स्थान पर एक समान है तो वह स्थान कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने चित्र भी बनाया था परमाणु का इस प्रकार से, जैसे तरबूज होता है वैसे ही देखो ये बनाए। ये अगर इसको परमाणु मान ले तो जो खाली स्थान होगा वो धनावेशित भाग होगा। कौन सा भाग होगा? धनावेशित भाग होगा। और जो बिंदु बिंदु रूप में है वो इलेक्ट्रॉन धसे रहेंगे। ठीक है, तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। इसी प्रकार जब ये सब मॉडल ले रहे थे, आगे और वैज्ञानिक आ रहे थे, वो भी बता रहे थे। तो इनसे आगे एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रदरफोर्ड। उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।